नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही बखاری की हदीस नंबर 224 पर एतराज़ किया गया है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़ा करकट के पास आए, वहीं खड़े खड़े पेशाब किया। तो हदीस की इबारत कुछ इसी तरह है। इमाम बखاری रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल वुज़ू में बाब नंबर 60 कायम किया है। बाबुल बौल काइमन व काइदन, खड़े होकर भी और बैठ कर दोनों तरह पेशाब करने का बयान। तो हदीस लेकर आए हैं। क़ाल हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना शोबतु अनिल आमश नबी वाइलिन अन हुज़ैफ़ा क़ाल, हुज़ैफ़ा कहते हैं अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपात कौमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की कूड़ा करकट रूढ़ी के पास आए। फ़बाल काइमन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब खड़े होकर किया। सुम्मा दआ, फिर आपने मंगाया बिमाइन पानी। फ़जे तो मैं आपके पास आया बिमाइन पानी लेकर। फ़तवज़्ज़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। तो इस हदीस पर दो एतराज़ हैं। इस हदीस पर कितने एतराज़ हैं? दो एतराज़। पहला एतराज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। क्यों? अगर खड़े होकर इंसान पेशाब करे तो पहले नंबर पर आदमी के जिस्म पर छींटे पड़ते हैं, तो लिहाजा इस तरह का फ़ेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादर नहीं हो सकता। दूसरा एतराज़ के सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। तो उन्होंने क्या इस तरह की बात बयान करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, एक सहाबी का बयान करना, क्या उसने आपको पेशाब करते हुए बराना हालत में देखा था? तो अगर इस हदीस को बयान किया जाए तो ये बात फिर बयान करना पड़ेगी कि उसने आपको बराना हालत में पेशाब कर, अगर कैसे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे खड़े हैं कि पेशाब कर रहे हैं? क्या उसने देखा है? तो फिर ही उसने बयान किया है ना। तो लिहाजा अगर इमाम बुखारी की इस हदीस को कबूल किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी को बराना हालत में, यानी कि सहाबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराना हालत में देखना लाज़िम आएगा। तो लिहाजा इस हदीस को क्या किया जाए? रद्द किया जाए। इस हदीस को बिल्कुल तस्लीम ना किया जाए। इस हदीस को मानने के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पर छींटे पड़ने का इतराज़ पेश आता है और बराना हालत में लोगों के सामने खड़े होकर पेशाब करना, ये इतराज़ लाज़िम आता है। तो हम कहना चाहते हैं कि असल में पहली बात इनकी गलत बात है कि जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया था और आपकी शर्मगाह को सहाबी रसूल ने देखा है, तो ये बात कतन साबित नहीं है। क्यों? इसके चंद एक जवाब हम देना चाहते हैं। पहले नंबर पर हाफ़िज़ अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अबी अवाना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 196 और 97 में बाब कायम किया है कि जहां आपने खड़े होकर पेशाब किया था वहां एक दीवार थी, एक आड़ थी और एक दरख्त था। उस दरख्त की आड़, उस दीवार की आड़ के पीछे आपने पेशाब किया है। तो सहाबी रसूल ने दूर से देखा है, अगरचे करीब से भी देखा है, लेकिन पेशाब करते वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दीवार थी और आड़ थी। और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा छींटे पड़ने का ख़तरा है, इसका भी जवाब होना चाहिए। तो हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी की पहली जिल्द सफ़ा 328 से में लिखते हैं कि अगर हम सुनन कुबरा बैकी का मुताला करें, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 100 पर लिखा हुआ है, हदीस में वज़ाहत के साथ मौजूद है कि वहाँ दीवार भी थी और दरख्त भी था, उसकी आड़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया है। और तीसरी बात, अगर हम सहीह अलबखरी की इस हदीस के अलावा हदीस नंबर 225 का मुताला करें, 225 का मुताला करें, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि वहाँ एक दीवार थी, जिस तरह के हुज़ैफ़ा ही बयान करते हैं। काला वो कहते हैं रअयतुनी अना व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतमाशा फ़ाता सुबातत कौमिन खल्फ़ हाइतिन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस कौम की रूढ़ी पर आए थे पेशाब करने के लिए, खल्फ हाइतिन, वो एक दीवार के पीछे थे, एक दीवार की पुशत में थे। फ़कामा कमा यकूम अहदुकुम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हुए जिस तरह तुम में से कोई खड़ा होता है। फ़बाला, तो आपने पेशाब किया। फ़न तबस्तु मिन्हु, तो कहने लगे मैं दूर हट गया। फ़अशारा इलैया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूर से इशारा किया। फ़जैतुहु, तो मैं आया। फ़कुमतु इंदा किबिही हत्ता फ़रगा, हत्ता कि मैं हाज़िर हूँ और आपके पीछे खड़ा हो गया। ना कि आप हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फ़ारिग हो गए। तो अगर पूरी हदीस को बयान किया जाए तो दोनों मसाइल यानी कि दोनों मसले साबित होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशाब किया है, सहाबी रसूल ने आपको बरहना हालत में देखा नहीं, क्योंकि वो सहाबी बयान करने वाला खुद कह रहा है कि वहाँ दीवार थी। और इसी तरह देवबंदियों के मशहूर आलिम मौलाना आलिम मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जो उनके आलिम हैं मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, वो इनामुल बारी और दुरूस बुखारी की दूसरी जिल्द, इनामुल बुखारी और दुरूस बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 354 पर लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब करना जो आपका मामूल बैठने का था, लेकिन इस बात से खड़े हुए हैं कि मकरूह तंज़ीह को बयान करते हुए कि कोई अगर आदमी उसको कोई मजबूरी हो सकती है तो वो खड़ा होकर भी पेशाब कर सकता है। और वहाँ रूढ़ी थी, रूढ़ी पर पेशाब बैठ कर करना ये मुनासिब नहीं था। हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया हो। और आदमी का खड़े होकर पेशाब करना, अगर आदमी को कोई शरई मजबूरी है तो इसमें जवाज़ है। तो ये बात भी कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बाज़ार की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 547 और इस हदीस की सनद को सही कहा है। तो हम मुनकरीन हदीस को कहना चाहते हैं कि दोनों बातें साबित हैं। और अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाबुल बौली काइमन व काइदन। मसलन इमाम बुखारी की तबवीब पर भी इतराज़ है, जिस तरह हदीस पर कि उन्होंने खड़े होकर भी बयान किया है और बैठकर भी किया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो है वो उम्दतुल कारी की दूसरी जिल्द सफ़ा 620 में ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे मसूफ़ यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात साबित करना चाहते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने के जवाब ये भी साबित है, और अगर आदमी बैठकर पेशाब करे तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और इसी तरह हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी की पहली जिल्द सफ़ा 427 में ये कहते हैं कि अगर आदमी के छींटे पड़ने का इम्कान ना हो और इसके खड़े होकर पेशाब करने के जवाज़ में कोई शर्म की बात नहीं है। और ये सहाबा इकराम का भी ये अमल साबित है कि अगर आदमी को कोई मजबूरी हो सकती है, मजबूरी के बगैर भी बाज़ लोगों ने बयान किया है कि सैयदना उमर से मरवी है कि एक दफ़ा उन्होंने खड़े होकर पेशाब किया था। तो ये रवायत फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तू खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो इसके बाद सैयदना उमर ने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। तो ये रवायत जो बयान की जाती है, इस रवायत में अब्दुल करीम बिन अबिल मुखारब है, और जिसकी वजह से ये रवायत अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा हदीस नंबर 934 के तहत सही साबित किया है। और इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही सनद के साथ खड़े होकर पेशाब करना भी साबित है। और सैयदा आयशा की ये हदीस बयान करना कि जो आदमी ये बात कहे कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया उसकी बात को तस्लीम ना करो, तो ये उनका यानी कि अपना जो उन्होंने अपनी आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैठ कर ही पेशाब करते थे, तो खड़े होकर नहीं करते थे। तो हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाहु ताला वो कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बग़ैर शरई उज़र और बग़ैर शरई हुदूद के खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है, बल्कि गलत है।
और सही सारी हदीस को सलफ़ सालिहीन की नज़र में मद्देनज़र रखा जाए तो औला और बेहतर बैठकर पेशाब करना ही है। अगर खड़े होकर भी किया जाए तो इसमें जवाज़ है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बामरे मजबूरी ये साबित है।